हाय हेलो सिर्फ मत किया कीजिए, आप लोग सीरियस हो तभी व्हाट्सएप पे आया कीजिए, ठीक है। और हाँ, जिनको टैरो सीखनी हो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बेसिक और एडवांस दोनों लेवल की मैं टैरो सिखाती हूँ। एडवांस लेवल में आपके साइकिक पावर्स के साथ आपको जोड़ा जाएगा और बेसिक लेवल पे आप सीखते हो तो सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए, ओनली फॉर यू, आपके लिए, आप अपने परिवार के लिए रीडिंग कर सकते हो, गाइडेंस निकाल सकते हो, या आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने में बेसिक लेवल का जो टैरो है वो आपकी मदद कर सकता है। एक प्रॉपर गाइडेंस आपको दे सकता है, खुद की रीडिंग निकाल सकते हो, ठीक है। आपके पार्टनर के बजाय आप खुद की रीडिंग निकाला करो, ये आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग भी टैरो सीखे हुए हैं उनके लिए मैं एक चीज़ क्लियर बता दूं कि अगर आप अपनी रीडिंग निकालते हो और न्यूट्रल जब आप रहते हो ना, बिल्कुल न्यूट्रल, तब आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आती है। तो रीडिंग करने से पहले आप लोग कोशिश करो कि न्यूट्रल हो जाए, कोई भी थॉट आपके अंदर ना रहे और किसी भी तरीके का आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि अभी आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए तो ब्लॉकेजेस तो रहेंगे। लेकिन कोशिश ये करना कि आप बिल्कुल थॉटलेस रहो। उस वक्त में रीडिंग आप जो निकल के आएगी आपके लिए, आप करोगे, वो आपकी परफेक्ट रीडिंग होगी, ठीक है। तो ये मेरा एक गाइडेंस था जो भी लोग टैरो रीडिंग करते हैं और मेरे चैनल को साथ के साथ देख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो चलिए चेक करती हूँ आज की कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। सॉरी, गाइड कीजिए यूनिवर्स, कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। कार्ड निकल के आ चुके हैं। वाओ 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 वाओ, बहुत ही खूबसूरत पावरफुल एनर्जी। बहुत अच्छी बात है, आप अपने पावर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने साइकिक पावर को समझ पा रहे हो, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी आ गई है, आपको ज़िंदगी की समझ आ चुकी है, आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही है कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। जो भी करंट सिचुएशंस हैं उस करंट सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, आप मतलब कुछ इस तरीके का ट्रिक्स कुछ आप इजाद कर लोगे, क्योंकि आप हो ओल्ड सोल भाई, तो आपके पास तो ट्रिक्स की कमी नहीं है। तो आप कुछ ट्रिक्स जो है ना इजाद कर लोगे कि मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा ऑटोमेटिक रूप से, ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स के साथ आप अपनी बाउंड्री को सेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, अपने पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं, और बिना झगड़े के आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने की ठान चुके हो एकदम। जैसे होता है ना आत्मविश्वास आपका, एक ऐसी पर्सन, यहाँ मैं जेंडर वाइज नहीं लेती हूँ तो आप लोग भी जेंडर मत लीजिएगा। कुछ समय पहले कुछ हफ्ते बोलूँगी, एक हफ्ते हुए होंगे मे बी, तो एक महिला आई थी, एक फेमिनाइन आई थी, ठीक है, उसको फेमिनिन बोलूँगी मैं। तो वो जब आई थी ना, तो वो उनके जो पार्टनर थी ना, वो भी फेमिनिन ही थी, एनर्जी दोनों में अलग अलग थी और जेंडर सेम जेंडर, दोनों फीमेल्स थी, ठीक है। तो आप लोग भी इसको, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें एनर्जी का ही रोल है कि किसके अंदर कौन सी एनर्जी रोटेट हो रही है। बाकी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का यहाँ पर रोल है। तो जो भी गाइडेंस आपको दिए जाते हैं सिर्फ एनर्जी के बेस पर दिए जाते हैं, और कोई भी इसमें, मैं प्योर टैरो के साथ रीडिंग करती हूँ, इसमें किसी भी तरीके का कोई मिलावट मैं नहीं करती हूँ। आप लोग मैंने सुना होगा कि भाई मैम जो ना तो कभी राशि वासी बहुत कम, वैसे मैं बताती हूँ क्योंकि आप लोग ना राशि के लिए बहुत परेशान रहते हो, तो कभी कभी मैं बता देती हूँ, कभी कभी नंबर के लिए भी मैं कभी कभी बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग परेशान रहते हो, मुझे नहीं रहता। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोगों को प्योर
मतलब अध्यात्म की ओर ले चलूँ, डीप नॉलेज की तरफ आप लोगों को ले चलूँ, जहाँ पर आप डुबकी लगाओ और डुबकी लगाने के बाद पार हो जाओ, ठीक है, और आपको मज़ा आ जाए, ताजगी आ जाए, है ना। तो उस तरीके की मैं रीडिंग करती हूँ और उस तरीके के नॉलेज मेरे पास हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों में फ्लो में आगे की तरफ बढ़ो, किसी इल्यूजन में मत पड़ो, आप लोग किसी इल्यूजन में मत पड़ो। जैसे ही आप किसी इल्यूजन में पड़ते हो ना, वो साइकिल आपको पकड़ लेती है, आप साइकिल को फिर से रिपीट करना चालू कर देते हो, फिर वो पता नहीं कब तक आप उस साइकिल में रहोगे। तो ये खराब बात है। इसी वजह से मैं किसी चीज़ को इसमें इंक्लूड नहीं करती हूँ। टैरो ओनली अध्यात्म, ठीक है। तो अध्यात्म का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि खुद को जानना, अध्यात्म, अपना ध्यान लगाना, अपना नॉलेज इकट्ठा करना, अपने बारे में जानना, ठीक है। तो चलिए अब आगे की चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मेरी इंट्यूशन कह रही है कि कुछ कार्ड और लूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा ये लगे कि भाई मैं और क्या क्या करूँगी, मेरी एनर्जी में और क्या है। भाई आप तो बिल्कुल पावरफुल पोजीशन पे पहुँच चुके हो। तो चलो ठीक है, मैं एक कार्ड और ही ले लेती हूँ। चलो ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, एक कार्ड और दीजिए मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स के लिए, करंट एनर्जी के लिए। इसको क्लियर किया जाए। क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ, बहुत ही खूबसूरत सन और मून एक साथ आ गए हैं भाई। यहाँ बहुत सारे लोगों का यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है, रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। क्या जिसको 6-9 की एनर्जी वाइब्स मिल रहे हैं, आप समझ लेना कि आप अपनी जर्नी के बिल्कुल लास्ट वाले लेवल पे पहुंच चुके हो दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ सन और मून दोनों एक साथ आए हैं, ठीक है। सन रहता है तो मून गायब, मून रहता है तो सन गायब। यहाँ दोनों की वाइब्रेशन है, ऊपर से समझदारी भी है। आप बहुत ही समझदारी के साथ, नरमी के साथ, प्योरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो और हर इल्यूज़न को ब्रेक करते हुए मुझे दिख रहे हो। किसी इल्यूज़न में आज आप नहीं रहोगे। बहुत सारी साइकिक जो चीज़ें हैं ना, आपको आज समझ में आने वाली है। बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी आपको, बहुत सारे ट्रुथ का आपको पता चलेगा। और क्या है, हाँ, और यहाँ पर ये चीज़ें मुझे अभी मिल रही हैं गाइडेंस में कि आप लोग ये सोचोगे भाई मैं तो यहाँ तक पहुँच चुकी, मुझे पता भी नहीं है। हाँ, तो ऐसा ही होता है जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो ना, तो कब आप पहुँच जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। जब आप सरेंडर नहीं करते हो ना, तब टावर आते हैं, ठीक है। आप सरेंडर करते हो ना तो चीज़ें बहुत स्मूथली धीरे धीरे कब ग्रो होती हैं, कैसे ग्रो होती हैं। आप सोचो कि एक पौधा जब बीज डालते हैं तो कब उसमें अंकुर फूटता है, फिर कब उसमें 2 पत्ते निकल जाते हैं, कब वो एक बित्ते का हो जाता है, कब वो एक हाथ का हो जाता है, कब वो आपकी मतलब सर तक की ऊंचाई तक का हो जाता है और कब उसमें फूल पत्ते आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता देखते देखते। क्योंकि अगर आप सरेंडर करते हो ना, तो सरेंडर का मतलब होता है कि आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में चल रहे हो, बिल्कुल आप फेथ कर रहे हो, डिवाइन पे फेथ कर रहे हो कि ठीक है, अब आप जैसे मुझे ले चलो, मुझे मंजूर है, एग्री कर जाना। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ तक पहुँच गई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो अब तक बैठी थी, इंतज़ार कर रही थी, अब होगा ऐसा, अब होगा रीयूनियन, अब होगा रीयूनियन तो हो चुका, ठीक है। तो अपनी अपनी आप लोग एनर्जी चेक कीजिए। बहुत सारे लोगों का यहाँ रीयूनियन मुझे दिख रहा है। 11 की एनर्जी है यहाँ पर, क्लेम भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं हुआ तो क्लेम कर लीजिए। लेकिन यहाँ जो कार्ड शो किए जा रहे हैं आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर भी जो कार्ड आ गया,
ध्यान दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा आज आपको होने वाला है। ओके, सन का कार्ड आ गया है, कोई इल्यूजन में नहीं हो, अपनी मस्कुलिन एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया है, समझदार पर्सन की तरफ आप एक एक्यूरेट, जिसको कहते हैं ना, एक ऑथेंटिक सेल्फ को आप पहचान पाओगे। अब मैं आपके लिए कोई गाइडेंस नहीं लेने वाली हूँ, यहाँ गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। चलिए, आपकी एनर्जी हो गई। आपके पर्सन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है? वाओ, आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं वो, बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। ऐसा सोच रहे हैं कि आप एक ऑथेंटिक लेडी हो, हाँ, बहुत ही प्योर हो, और आप बहुत सारे सीक्रेट को लेके बैठे हुए हो, ऐसा आपके बारे में वो सोच रहे हैं। यानी कि आप ही के ख्यालों में खोए हुए हैं वो, आपके गुड क्वालिटीज़ को वो ना याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में कि और क्या क्या आपके पास हिडन है। आप बहुत सारी हिडन चीज़ों को रिवील कर चुके हो, दिखा चुके हो अपने पावर, कि मैं कितनी पावरफुल लेडी हूँ, बहुत कुछ आप बता चुके हो उनको। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपने बहुत कुछ छुपा रखा है, बहुत कुछ चीज़ें हिडन हैं, बहुत नॉलेज है आपके पास, बहुत करेज है आपके पास, बहुत कुछ है आपके पास, ऐसा उनको लगता है आपके बारे में। तो चलिए एक कार्ड और लेती हूँ कि और क्या लगता है आपके बारे में। तो देखिए, आपके बारे में यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ठीक है। तो आपके बारे में वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप 3D की चीज़ों में तो हो, 3D में हो, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि आप 3D की चीज़ों में इन्वॉल्व हो, और कभी ऐसा लगता है कि नहीं, आप तो बिल्कुल अलग इंसान हो, इस 3D की आप नहीं हो, यहाँ की इस दुनिया की आप नहीं हो। एक गाना था ना वो, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, ठीक है, तो वही सॉन्ग है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में वो सोच रहे हैं कि भाई बहुत सारे सीक्रेट को दबा कर रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को छुपा करके रखा हुआ है ना। और यहाँ आपके बारे में वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप जो हो ना, वो कभी कभी ऐसा उनको लगता है कि मटेरियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, और कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप बिल्कुल सबसे जुदा हो, सबसे अलग हो, सबसे डिफरेंट हो, आपके जैसा कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है, वो आपके बारे में ही ऐसा सोच रहे हैं। अब वो क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी मुझे पिक हो रही है कि वो थर्ड पार्टी में भी अभी फिलहाल थर्ड पार्टी की तरफ उनका झुकाव है, ठीक है। थर्ड पार्टी की तरफ भी उनका थोड़ा सा झुकाव है, मे बी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा है। अभी ये चीज़ें मुझे रिसीव हो रही है, ओके। तो ये आप लोग देख लीजिएगा किन के साथ ये मैच हो रही है। थर्ड पार्टी यहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, या ये खुद ही ये भी खुद थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैं एक गाइडेंस लेती हूँ आपके पर्सन के बारे में। क्या है गाइडेंस? नहीं, यहाँ तो मुझे उनके लिए वो निकालना था ना, एक्शन। हाँ, एक्शन। चलिए एक्शन, क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ, क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। एक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं भाई, तो मुझे तो कार्ड लेने पड़ेंगे। अपने इमोशन, यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए ठीक है। तो
मैंने जैसा कि बताया कि कुछ लोगों का यहाँ रियूनियन है, तो उन लोगों का रियूनियन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आपके लिए एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी अहमियत को समझते हुए आपकी तरफ झक मार के लौटते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फाइनली उन्होंने ये एक्शन लिया कि अब मुझे फैमिली की तरफ लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो जो पुराने साइकिल को एंड कर दिया है, ठीक है। अपने इमोशन को में भी यहाँ छुपा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ अपने इमोशन को वो छुपा भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हिडन भी रख सकते हैं और मतलब लेकिन चीज़ों को समझ चुके हैं कि अगर मैं फैमिली की तरफ ना लौटूं तो चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, कुछ भी मेरे फेवर में नहीं होने वाला है, सब कुछ मेरा लॉस हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कुछ इस तरीके की उनकी फीलिंग्स हैं कि जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ, जिन चीज़ों के लिए मैं परेशान हूँ, जिन लोगों के लिए मैं परेशान हूँ, वो लोग मेरा साथ नहीं देंगे और जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं मैं उनसे अधिक टाइम तक नहीं भाग सकता, नहीं उनको इग्नोर कर सकता। तो कुछ इस तरीके की उनकी फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, बट कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को यहाँ वो छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ रियूनियन के लिए खुद को रेडी कर लिया है, खुद को तैयार कर लिया है। आप देख ही सकते हो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, लौट रहे हैं आपकी तरफ और एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं और मे भी अगर थर्ड पार्टी है भी तो उसको इग्नोर करते हुए वो आपकी तरफ वापस लौट रहे हैं। और जब ये रीयूनियन की एनर्जी होती है तो फिर वापस बैक वो आपकी लाइफ से कभी ऑन ऑफ सिचुएशन को नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए आज के कलेक्टिव में करंट एनर्जी यही थी दोस्तों, और जिनको रीडिंग बुक करानी है करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। और जिनको फेसबुक पर और इंस्टा पर मुझे फॉलो करने की इच्छा है कर सकते हैं।